नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। परम पिता परमात्मा से आप सभी के कुशल जीवन की, स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। दोस्तों, मैं बलराम शर्मा, आपका भाई, आपका मित्र, आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरी कोई भी शॉर्ट्स वीडियो अच्छी लगे, आपके जीवन को मोटिवेट करती हो, आपके जीवन को बदलाव लाती हो, तो प्लीज़ उसको कमेंट करें, उसको शेयर करें। दोस्तों, नोटिफिकेशंस के द्वारा आप तमाम शॉर्ट्स, तमाम वीडियो मेरी आसानी से देख सकते हो। कहानी का शीर्षक है आत्ममंथन। दोस्तों, आत्ममंथन आत्ममंथन से अभिप्राय है खुद का मंथन, खुद के ऊपर सोच विचार करना। प्रत्येक मनुष्य को, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे हमारे घर का कोई भी सदस्य हो, या कोई भी एक्स वाई जेड, नाउन अननाउन कोई भी इंसान हो, हम सभी को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। अपने ऊपर सोच विचार जरूर करना चाहिए। सोच विचार करने से जीवन आसान हो जाता है। हमें देखना चाहिए कि हम अपनी सही दिशा में, सही ट्रैक पर चल रहे हैं या नहीं। हमारा जीवन जो हम जी रहे हैं वो सही दिशा में जिया जा रहा है या नहीं। अगर हमसे कुछ गलतियां हो रही हैं तो हमें उन गलतियों को सुधार करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो जीवन है वो खुशहाल बन सके। अगर हम अपने ऊपर आत्ममंथन नहीं करेंगे, सोच विचार नहीं करेंगे, तो जीवन हमारा बदहाल ही रहेगा। तो प्रत्येक मनुष्य को अपने ऊपर आत्ममंथन करना बहुत अनिवार्य है। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने देता हूँ। एक गांव में एक आरव नाम का लड़का रहता था। तो वो बहुत ही चंचल स्वभाव था उसका। वो बहुत ही लोगों को परेशान करता था, अपनी तुलना लोगों से करता था। तो एक गांव के अंदर एक सत्संग हो रहा होता है। तो आरव नाम का लड़का वहाँ पर जाता है और जो गुरु विराजमान होते हैं उनके पास जाता है। उनसे बोलता है कि बाबा जी, आप बताइए, मेरा जीवन इस तरह से कट रहा है और मैं क्या करूं। मेरा स्वभाव थोड़ा चंचल है, लोगों को परेशान करने वाला है। मैं अपनी तुलना लोगों से करता हूं और मेरे जीवन में बहुत ही कम सुकून है। सुकून कैसे लाया जाए मेरे जीवन में, और मैं लोगों को परेशान करने के अलावा मेरे पास और दूसरा कोई काम नहीं है। मेरा बहुत ही चंचल स्वभाव है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो बाबा जी बहुत सुलझे हुए इंसान थे। उन्होंने उस बच्चे को अपने कुटिया के अंदर लेके गए और वहाँ पर एक पात्र था दही से भरा हुआ। उन्होंने उस दही से भरे पात्र को बच्चे को दिखाया और बोला कि आप देखो, जो मैं कर रहा हूँ आप उसको ध्यान से देखना। तो बाबा जी ने उस दही से भरे पात्र को बिलोना शुरू कर दिया और काफ़ी देर बिलोने के बाद सारा मक्खन ऊपर आ गया। तो उन्होंने उस बच्चे से बोला कि इस मक्खन को देखो, मैंने कितना इसको बुलाया, अब इसमें मक्खन ऊपर की तरफ आया। यही हमारे जीवन का हाल है। जब हम आत्ममंथन करते हैं, अपने ऊपर सोच विचार करते हैं, तो निचोड़ यही आता है कि हमारा जीवन सुंदर और अच्छे तरीके से जीने का हमें तरीका आता है। इसलिए हमें अपने जीवन के ऊपर सोच विचार ज़रूर करना चाहिए। हमें उस उदाहरण को, दही के उदाहरण को भी फॉलो करना चाहिए। जब हमने उसको मंथन करा, तो जब मक्खन ऊपर आ सकता है तो इंसान अपने ऊपर सोच विचार कर कर अपनी बुराइयों को दूर नहीं कर सकता। तो हम सभी को अपने ऊपर आत्म मंथन जरूर करना चाहिए, जिससे कि हम अपनी जीवन के जो कमियां हैं उनको दूर कर सकें और अपने जीवन को सुखी कर सकें, खुशहाल बना सकें। तो प्रत्येक मनुष्य को आत्म मंथन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जीवन जीना आसान हो जाता है, खुशहाल हो जाता है और परिवार में भी खुशी आनी शुरू हो जाती है। अगर हम आत्म मंथन नहीं करते हैं तो हमारा जीवन बदहाल हो जाता है और सुकून की तो बात छोड़िए, सुकून दूर होता चला जाता है। तो अपनी कमियों के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, अपने ऊपर मंथन करना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक मनुष्य को आत्म मंथन करना अनिवार्य है। अगर अपना जीवन आप सुंदर, खुशहाल, सही दिशा में जीना चाहते हो, अपनी कमियों को दूर करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। अगर हमसे कोई
गलतियाँ हो रही है या जाने अनजाने में हम किसी का दिल दुखा रहे हैं, कोई हमसे घृणा करता है या हम किसी से घृणा करते हैं, तो हमें उसका आत्ममंथन करना बहुत ज़रूरी है कि हमसे कोई दुखी हो रहा है तो क्यों हो रहा है, या हम किसी से दुखी हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। इन सभी चीज़ों को हम एक बार आत्ममंथन ज़रूर करें। अगर कोई हमारी वजह से परेशान है या दिक्कत में है, तो हमें आत्ममंथन करना चाहिए, उनकी इन परेशानियों को दूर करना चाहिए। आत्ममंथन करने से हमारा जीवन खुशहाल होगा, जीवन में खुशहाली आएगी और इस परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहेगा। तो प्रत्येक इंसान को आत्ममंथन करना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार जी।